हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, आज मैं उठ गई थी सुबह सुबह जल्दी। पता है, सुबह सुबह जल्दी उठने के ना इतने सारे फ़ायदे होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में हाइप भी कर दिया करो। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो भाई हाइप कर दिया करो। तो गाइज़, आज ना मैं उठ गई थी 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जो भी था गर्म पानी वगैरह पिया। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने नहाया, नहा के आ गई थी। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस निकलना रहता ना, तो मुझे 9 के पहले सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ के लग गई थी कि आज मैं सारा कुछ टाइम पे करके देखूंगी कैसे मैनेज होता है। और सच बताऊं ना, सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। जब जब मैं सुबह जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ ना, मैं दिन भर एकदम फ्रेश रहती हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे आज तुम बहुत फ्रेश माइंड हो। तो मैंने कहा हाँ, ये सही बात है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आप सच में सारा दिन एकदम फ्रेश रहते हो और ज़्यादा स्पीड में आपके सारे काम होते हैं और टाइम से सारे काम कंप्लीट होते हैं। तो आप ज़्यादा चिड़चिड़ भी नहीं करते हो और जो है आपकी सारी चीज़ें समय पे होती हैं, तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह जल्दी उठने के बाद अपने सारे काम निपटाते हो ना, तो आप सच में बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ही एक्टिव फील करते हो कि हाँ, सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ना जब भी सोचती हूँ ना कि अब मैं जल्दी उठूँगी, सारे काम टाइम पे करूँगी, तब तक 1-2 दिन तो उठती हूँ, ठीक है, फिर मैं वही रूटीन हो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, गर्मा-गर्म रोटियाँ बनाते बनाते हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। पता है, गर्मियों में लाइट का भी इतना ज़्यादा इशू हो रहा है ना, मतलब हद से ज़्यादा, इतना लाइट जा रही है, इतना लाइट जा रही है, परेशान हो जाते हैं। एक तो रात में भी बार बार चली जाती है, उसके बाद सुबह देखो ना, नाश्ता बना रही हूँ तब भी लाइट चली गई थी। हालांकि इमरजेंसी बल्ब होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है काम। उसके बाद मैं लगा रही थी यहाँ हस्बैंड का टिफ़िन, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, फिर वो जाएंगे ऑफ़िस। और जब हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं ना, फिर उसके बाद जो है मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं, झाड़ू पोछा। ये सब काम मैं पहले इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाते हैं हस्बैंड को नाश्ता देने में, और उनका ऑफ़िस पे टाइम, मतलब ऑफ़िस टाइम पे पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो घर का काम ऐसा है, घर पर ही हूँ तो होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। लंच बॉक्स पैक करने के बाद अब मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि गेट वगैरह खोलती हूँ। बेटा मेरा पहले ही पहुँच जाता है बाहर। देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी है, मतलब 9 बजे तो ऐसा लगता है ना जैसे 12 बजे की धूप निकल आई हो, इतनी तेज़ वाली धूप। और साथ में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी, तो मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हो गए थे और मुझे भी अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी थी। पता है, गर्मियों में मैं सोचती हूँ कि साड़ियाँ अनकंफर्टेबल होती हैं, बट आज जब मैंने पहना ना तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील हुआ, अच्छा लगा पहन के। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी कुछ आपने पहन रखा है, और इजीली मैं सारे काम भी कर पा रही थी। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें कंफर्ट होती हैं अगर आप उन्हें अपने हिसाब से कंफर्ट बनाओ तो। वैसे तो मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने साड़ी इसलिए पहनी, उसका रीज़न है क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तुम एक भी साड़ी पहनती तो कभी भी नहीं हो। तो एक काम करो ना, सारी साड़ियाँ निकाल के उसको ना सेकंड हैंड बेच दो या फिर अलग कर दो, अलमारी को खाली करो। इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं ना कभी कभी साड़ी भी पहनती रहूँगी, तो क्या रहेगा ना, वो भी यूज़ होती रहेंगी, कम से कम पुरानी होती जाएंगी तो हम अलग करेंगे ना। नई नई साड़ियाँ अलग करने का मन नहीं करता है। देखो, हमने पैसे दिए हैं या पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ होती ना, तो थोड़ा सा लगता है कि अभी न्यू है, मैंने ज़्यादा कोई भी साड़ियाँ इतनी नहीं पहनी हुई हैं। सब एक दिन कभी पहन लिया, फिर महीनों नहीं पहनती हूँ, उनको रखी रहती है, तो इस कारण से मेरा मन नहीं करता है। और ये सिंपल साड़ियाँ ना सच में बहुत सुकून देती हैं यार। जो आपके पास हैवी साड़ियाँ होती ना, उनसे ज़्यादा सुकून आपको ये सिंपल सी सोवर सी साड़ियाँ सुकून देती। तो आप लोगों को आप लोग भी मुझे बताना कमेंट में, आप लोगों को किस किस को साड़ी पहनना पसंद है और सिंपल साड़ियाँ किस किस को पसंद है। मुझे ना सिंपल वाली प्लेन साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, इतना कंफर्ट फील कराती है ना सारा दिन कि क्या ही बताएं, अच्छा लगता है। इसके बाद ना हस्बैंड ऑफिस गए, फिर मैं अंदर आई, और अंदर आने के बाद ना पहले मैं मून को नहला देती हूँ, क्या कि ये भी फ्रेश फील करेगा ना भाई। सुबह उठे बच्चे ना, तो लगता है कि वो भी फ्रेश फील करे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं। तो 9:30 से 10 के बीच में मैं मून को नहलाकर रेडी कर देती हूँ, और फिर ये खेलता रहता है, तब तक मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर इसे रेडी कर रही थी ना, तो ये पैर में भी टीका लगवा रहा था, बोल रहा था मम्मा पैर में भी लगाओ मुझे। बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं,
बच्चों का बचपना वही रहता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मेरे को ना सारी चीज़ें टाइम पे करनी होती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। बच्चे का भी टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं बच्चों को रहने दे कि नहीं तुम जाओ तुम खेलते रहो, तो नहीं, वो भी हमको ही। तो यहाँ पर मून को रेडी करने के बाद अब मैं करूँगी बेडशीट को चेंज। बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि बेडशीट अभी चेंज कर दूँगी ना तो क्या रहेगा, सैटरडे तक वो धुल जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, अगर मैं सैटरडे को ही चेंज करने बैठती हूँ ना तो फिर उसको धुलने में 1-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मेरे से ना नहीं धुली जाती है। तो मेरे हस्बैंड ही धो लेते हैं, तो इसलिए मैं आज ही चेंज कर दूँगी इसे। और इसको भी चेंज करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारे कवर वगैरह चेंज करो, बेडशीट हटाओ, फिर उसके बाद सारा विंडो वगैरह भी झटकार लेती हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब बेडशीट चेंज करूँ तो उसके पहले ही यहाँ की विंडो साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बार बार करूँ तो सारे बेडशीट जो है गंदी होती है, बेड भी गंदा होता है। तो इसके बाद यहाँ पे ना मैंने नीचे ये चादर बिछा रखा है, क्योंकि ना यहाँ पे ना थोड़ा सा गद्दे जो होते हैं ना हमारे, काफ़ी टाइम हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा डैमेज होने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा मतलब वहाँ से ना ऐसे दबे हुए से हो गए हैं। इस कारण से ना मैं यहाँ बिछा कर रखती हूँ उसको, तो उससे क्या हो रहा था, कंफर्टेबल रहता। नहीं तो ना हमको जब ये सब चीज़ें सही नहीं रहती ना तो फिर सोने में भी नींद सही से नहीं आती रहती है, और साथ में ना ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि मतलब थके थके से रहते हैं, नींद सही से होती नहीं रहती है। वैसे भी अभी लाइट वालों ने इतना परेशान कर रखा है ना, रोज़ रात में लाइट चली जाती है, तो वैसे ही हमारी नींद वगैरह सही से हो नहीं पा रही है। और नींद सही से नहीं हो पाती ना तो सारा दिन थका थका सा लगता है, और फिर सुबह जल्दी उठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे सोए ही नहीं है। मतलब तो लगभग यहाँ पर बेडशीट चेंज हो ही गई थी। इसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा, और तब तक मैंने मून को रेडी कर दिया था, तो वो चला गया था बाहर खेलने के लिए, और मेरा भी लगभग काम हो ही गया है। और ना मुझे सारे काम करने के लिए ना मून को थोड़ा सा मतलब व्यस्त रखना पड़ता है कि तुम आराम कर, मतलब खेलो कूदो, तभी तो मैं काम कर पाऊँगी। नहीं तो वो ना यहीं पर कूदता फादता रहता ना तो मेरे काम नहीं हो पाते, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैंने उसे बोल दिया था तुम जाकर बाहर खेलो, अभी जो तुम ट्रैक्टर लाए हो ना उससे खेलो, अगर नहीं खेलोगे तो पापा फिर दिलाएंगे नहीं तुमको। ऐसे करके उसे समझाना पड़ता, तब जाके वो खिलौने खेलता। क्योंकि मैंने बताया ना, बच्चों की एक अलग ही चीज़ होती है ना, जब या तो खिलौने बहुत न्यू रहेंगे तो खेलेंगे, या फिर जब वो घूम जाएंगे ना तब बोलेंगे कि ढूंढ कर दो। तो इसका यही काम रहता है। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज करने के बाद ना मुझे ना याद आया, मुझे ना मून के लिए जो मैंने पिलो बनाया था ना उसके लिए कवर भी बनाना था। तो मुझे ना स्टिचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना नई नई चीज़ें बनाना और खुद हाथ से सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। पर वही है कि टाइम नहीं रहता। पहले तो टाइम होता था तो कर लेती थी, बट अब टाइम नहीं रहता। फिर भी मैं ना मून के लिए बनाती रहती हूँ अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट तकिया। तो जो पिलो के कॉटन्स होते हैं ना सॉफ्ट वाले, उनसे ही मैंने मून के लिए भी बनाया था पिलो। तो उसका कवर जो है काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मैं आज बनाऊँगी। तो वही मुझे याद आया कि मुझे कवर भी सिलना है। जब तकिया कवर लगा दी थी तभी याद आया। तो उसके बाद मैं जल्दी से ये काम करने के बाद मून का तकिया कवर सिली, उसके बाद उसको भी मैंने लगाया। फिर आ गई थी मैं बाहर हॉल में, और हॉल में समेटने लगी इसके खिलौने, क्योंकि खिलौने ही हैं जो हमारे सारे घर में फैले रहते हैं ना, यहाँ वहाँ सारे कोनों में खिलौने ही खिलौने होते हैं। मुझे ना 1 घंटा लग जाता है सिर्फ इसकी सारी चीज़ें समेटने में, उठाने में, यहाँ वहाँ रखने में। और उसके बाद कहीं जाके मैं झाड़ू पोछा कर पाती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करना अब इतना आसान नहीं, पहले तो हो जाता था, बट अब सबसे पहले इसके सारे खिलौने समेटती हूँ तब जाके मैं काम कर पाती हूँ। देखिए गाइज़, मेरी इतनी मेहनत से मैंने अपना घर कर दिया है साफ़ सुथरा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोगों की तरह मेरी तरह कौन कौन अपने घर को इतना साफ़ करने के लिए इतनी मेहनत करते, वैसे तो सभी करते हैं यार, तो मुझे पता है। देखो मैंने भी अपना घर साफ़ सुथरा कर लिया है, और इतना करते 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 ना मेरी हालत कैसी हो गई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। घर की सफाई करते करते ना मेरी हालत हो जाती कुछ ऐसी, सुबह का नहाया हुआ लगता ही नहीं कि नहाया, पसीने में तरबतर हो चुकी हूँ। और गाइज़ ये रहा वो ट्राइपॉड जिससे मैं अपना व्लॉग शूट करती हूँ। अगर आप लोगों को भी परचेस करना तो कर सकते हो ईज़िली, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने व्लॉग शूट करने के लिए या अपनी वीडियो बनवाने के लिए। आप खुद ही अपने व्लॉग वीडियो सब कुछ बना सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पर मैंने अपना पसीना वगैरह पोंछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैं अपना लाइव वगैरह ऑन करूँगी, उसके पहले मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखा देती हूँ। देखो सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, और जल्दी उठने के ना यही फ़ायदे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी को यही कहूँगी भाई जल्दी उठा करो सुबह, सच में बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है। और थोड़ी सी अभी एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ तो मेरा वेट भी लॉस होगा, जल्दी हो जाएगा। तो जब होगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने क्या क्या ट्राई किया और कैसे अपना वेट लॉस किया। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। राधे राधे सभी को, बाय बाय।